हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका एग्जांपल्स ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या जो क्या सम फेनोमेना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे, जिसमें क्या होता है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट मैं पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। आज हम लोग उसका एग्जाम्पल देखेंगे या सम फेनोमेना देखेंगे। जैसे कलर ऑफ स्काई कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। तो वाई वी कैन सी द कलर ऑफ स्काई ब्लू, हम लोग कलर ऑफ स्काई ब्लू क्यों देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और क्या क्या बताए थे, क्या क्या एग्जाम्पल था उस दिन हम लोग एग्जाम्पल किए थे। आपका जो फेनोमेना बताया था, सम फेनोमेना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ब्लू कलर ऑफ स्काई एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, द कलर ऑफ सन इज रेड, वाई वी यूज रेड कलर एज ए डेंजर सिग्नल। और एक क्या था, वाई द क्लाउड्स आर वाइट। ये था। आज चारों का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कैसे वो सब क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपका है जो पहला फर्स्ट एग्जांपल है आपका, या फेनोमेना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोल लीजिए, या एग्जांपल्स ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हेडिंग लगाइएगा फेनोमेना, प्रॉपर विजुअल है, हाँ विजुअल है। फेनोमेना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स और फेनोमेना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स और एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये आप बोल सकते हैं इसको, फेनोमेना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स और एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पहला एग्जाम्पल है आपका ब्लू कलर ऑफ स्काई। देखिए ब्लू कलर ऑफ स्काई, वाई वी कैन एबल टू सी ब्लू कलर ऑफ स्काई। क्यों हम लोग ब्लू कलर ऑफ स्काई का कलर ब्लू क्यों ऑब्जर्व करते हैं? इसको मैं ब्लू कलर ऑफ स्काई कैसे होता है, मान लीजिए ये आपका अर्थ है। अब अर्थ के चारों ओर क्या एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में बहुत माइन्यूट पार्टिकल रहते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं। और इन छोटे पार्टिकल से क्या होता है, लाइट जो भी सनलाइट आते रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसमें जो आपका ब्लू कलर होता है, या जो आपको पता होगा ना विवग्योर, ये हमको 7 स्पेक्ट्रम मिलता है जिसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट से, उसमें देखिए वायलेट, इंडिगो और ब्लू। तो ब्लू कलर का ऐसे तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होता है वायलेट कलर का, लेकिन ब्लू कलर ही स्काई क्यों दिखाई देता है? क्योंकि देखिए इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी जो होता है वो ब्लू कलर का ज्यादा होता है, इसी कारण हमको ब्लू कलर ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन ये जो इंडिगो होते हैं और वायलेट होते हैं, ये कलर ना जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल होता है, या जो भी हमारा जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल होता है, उसके द्वारा इनको ऑब्जर्व कर लिया जाता है। और ब्लू को क्या करते हैं, ज्यादा स्कैटरिंग करते हैं, क्योंकि इसका इंटेंसिटी ज्यादा हाई होता है इंटेंसिटी। अब जब ये डस्ट पार्टिकल आता है, जब ये व्हाइट लाइट आता है, व्हाइट लाइट इंटर करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो देखिए ब्लू कलर का स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होता है। स्कैटरिंग ब्लू कलर का क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर बहुत ज्यादा होता है। और इधर क्या है, आपको मान लीजिए ये स्काई है, स्काई पे गया और फिर ये टकरा के वापस आए, टकरा कर क्या आए, वापस रिटर्न बैक हुए। तो रिटर्न बैक हुआ, कोई भी हमको ऑब्जर्वर मान लीजिए यहाँ अर्थ पे है, अब ऑब्जर्वर स्काई को देखेगा तो आपको पता ना हमको वो कैसा कलर दिखाई देगा, जो कलर वो रिफ्लेक्ट करता है वही कलर हमको दिखाई देता है। तो ये स्काई कैसा कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि स्कैटरिंग होके ब्लू ऊपर जा रहा है और ये ब्लू ही रहेगा। तो दैट इज वाई वी कैन एबल टू सी द कलर ऑफ स्काई क्या होता है, ब्लू होता है, क्योंकि ब्लू कलर का स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होता है। तो आप बोलिएगा कि सबसे ज्यादा तो वायलेट कलर होगा अकॉर्डिंग टू आवर ये थ्योरी, क्योंकि स्कैटरिंग सबसे ज्यादा किसका होता है, वायलेट कलर का। लेकिन वायलेट और इंडिगो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनके द्वारा एटमॉस्फेयर में इसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इंटेंसिटी जो रहता है ब्लू कलर का बहुत ही ज्यादा रहता है, तो इसी कारण हमको ये सब क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। बात आई समझ में? तो इसको मैं एक बार लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ। इसको यहाँ मैं समझाया, यहाँ उसका एक्सप्लेनेशन है।
ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकल। ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, आपको पता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकल के दौरान। ब्लू कलर हैज शॉर्टर वेवलेंथ, आपको पता है कि जैसे ये देखिए रेड कलर है मैक्सिमम वेवलेंथ, लैम्डा रेड ये सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम तो ऐसे वायलेट का होता है, लेकिन अभी मैं बताया कि रिफ्रैक्ट ये स्कैटरिंग होगा वायलेट का सबसे ज्यादा, लेकिन वायलेट का इंटेंसिटी चूंकि ब्लू कलर से कम होता है इसीलिए ये क्या करता है एटमॉस्फेरिक पार्टिकल द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो हमको दिखाई कौन देता है सबसे ज्यादा? ब्लू दिखाई देता है, इसका इंटेंसिटी ज्यादा होने के कारण यही दिखाई देता है। ब्लू कलर हैज शॉर्टर वेवलेंथ देन रेड सो इट स्कैटर्ड मच मोर स्ट्रांगली सो स्काई लुक्स कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। अब नोट में मैं लिखवा दिया वायलेट कलर गेट स्कैटर्ड इवन मोर। देखिए आपको पता होगा कि टॉप टू बॉटम आपको पता है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द लैम्डा, पहले बताए थे ना। यानी जिसका वेवलेंथ जितना कम आएगा उसका स्कैटरिंग उतना ही ज्यादा आएगा। तो सबसे कम वेवलेंथ है वायलेट कलर का, तो स्कैटर्ड होना चाहिए वायलेट कलर को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी स्कैटर्ड तो वायलेट कलर होता है, लेकिन वायलेट कलर का इंटेंसिटी बहुत कम होता है, जिसके कारण वो क्या होता है एटमॉस्फेरिक पार्टिकल के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वही लिखे वायलेट कलर गेट स्कैटर्ड इवन मोर बट आवर आईज आर मोर सेंसिटिव टू ब्लू देन वायलेट एंड वायलेट कलर इज एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकल बिकॉज इट्स इंटेंसिटी इज लेस देन द ब्लू। ये है नोट में, आप इसको ध्यान से देख लिएगा। तो ये है व्हाई वी कैन एबल टू सी कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, ये उसका रीजन है। अब ओशियंस का कलर भी ब्लू होता है, इसका भी रीजन वही होता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट। ब्लू लाइट के स्कैटरिंग के कारण हमको ओशियंस का कलर कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट बताता हूँ। कलर ऑफ क्लाउड्स, हमको क्लाउड्स व्हाइट कलर क्यों दिखाया देता है? देखिए व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स दिखाने का मेन जो रीजन होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि क्लाउड्स जो रहता है वो मच क्लोजर देन द अर्थ सरफेस के रहता है रेदर देन द स्काई। स्काई की तुलना में जो क्लाउड होता है वो काफी नजदीक होता है अर्थ सरफेस के सतह से, और नजदीक होने के कारण उस एटमॉस्फेयर में क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल होते हैं, उसमें आपको आइस पार्टिकल हो गया और वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए, बहुत सारे लार्जर डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं। अब लार्जर डस्ट पार्टिकल पाए जाने के कारण जो अब मैं क्या बताया था, लार्जर डस्ट पार्टिकल पाया जा रहा है, तो क्या होगा जब भी कोई व्हाइट लाइट आएगा और वो व्हाइट लाइट का जो वेवलेंथ है, व्हाइट लाइट का जो वेवलेंथ है या जो भी डस्ट पार्टिकल जो स्कैटर्ड लाइट का वेवलेंथ है वो मच लेसर देन है किससे? स्कैटर्ड पार्टिकल से। यानी कहने का मतलब है the diameter of the या the size of the scattered particle is much greater than the wavelength of the light। मान लिया कोई लाइट आ रहा था, उसका वेवलेंथ इतना है। अब देखिए ये तो टकरा जाएगा ना इससे, ये कम वेवलेंथ, इतना बड़ा लाइट पार्टिकल है तो ये तो इससे क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। अब टकरा कर फिर क्या हो जाएगा, ये जितना टोटल आ रहा था व्हाइट लाइट ये टोटल रिफ्लेक्ट करेगा। अब ये जब टोटल रिफ्लेक्ट करेगा तो नेट इफेक्ट क्या आएगा हमको, वो व्हाइट दिखाई देगा। अब मान लीजिए अब अगर ये छोटा रहता तो रेड वाला तो इसको जंप करके पार कर जाता, इससे कौन टकराता? वायलेट वाला टकराता, ये स्कैटर होता, और रेड वाला नहीं टकराता तो इसका स्कैटरिंग नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, साइज ऑफ स्कैटर्ड है, ये जो स्कैटर्ड पार्टिकल का जो साइज है वो मच ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट है, वो लाइट के वेवलेंथ से बहुत ज्यादा है। ड्यू टू दिस कह रहा है Therefore, all wavelengths are scattered nearly equal। जो सारा लाइट का वेवलेंथ होगा, चाहे रेड हो, येलो हो, व्हाइट हो, जब मान लीजिए जब रेड टकराया और रेड टकरा के वापस आ गया तो आपको तो पता है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होता है। अगर वो टकरा कर फिर अगर वापस आ गया तो जितना भी अब लाइट रेज आएगा वो सब टकरा के वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा था और उसके बाद ही ना सबका वेवलेंथ का नंबर आता है। तो जब रेड ही वापस आ गया तो बाकी सब लाइट क्या आ जाएंगे, वो भी रिवर्स कर जाएंगे, और इसके कारण जो नेट इफेक्ट आएगा वो हमको फिर से क्या दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा। नेट इफेक्ट क्या दिखाई देगा आपको, व्हाइट दिखाई देगा। तो हेंस क्लाउड जनरली अपीयर एज व्हाइट। इसी कारण हमको क्लाउड कैसा नजर आता है, कैसे दिखाई देता है, व्हाइट दिखाई देता है। इसी को मैं लैंग्वेज में लिख लिया, एज वी नो दैट द क्लाउड्स आर मच, यहाँ एट हटा दीजिए, मच क्लोजर
as we know that the clouds are much closer to the earth surface rather than the sky. There are seen due to a scattering of light from lower parts of the atmosphere which contain, देखिए lower part of atmosphere में क्या रहता है, which contain large dust particles, water droplets, ice particle, ये सब बड़े बड़े dust particle होते हैं ना, और etc और धूलकण वगैरह होता है. In this case size of a scatter, वही जो scattered size का है वो much greater than है किससे, size of the wavelength of light से. Therefore all wavelengths are scattered nearly equally at all color scattered equally merged to give us the sensations of white. जब सभी कलर मर्ज हो जाएंगे एक साथ तो वो क्या सेंसेशन करेंगे, व्हाइट लाइट का ही सेंसेशन करेगा. Hence the clouds are generally are in कैसा कलर होता है, व्हाइट कलर होता है. बात आई समझ में. ये था आपका दूसरा. मैं तीसरा बताता हूं जो क्या है आपका सन. Why the sun of the color are seen red during at the time of sunrise and at the time of sunset. तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट बताता हूँ. नेक्स्ट जो मेरा फेनोमेना है कि द सन लुक्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट. सन हमको रेडिश क्यों दिखाई देता है एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, इसको मैं आप लोग को एक डायग्राम से समझाता हूं. जैसे देखिए, मान लीजिए ये आपका अर्थ से, ये क्या आपका, ये आपका हॉरिजन, ये आपका हॉरिजन. तो जब सनराइज होता है और ये इसके चारों ओर क्या है, ये आपका एटमॉस्फेयर, ये अर्थ हो गया, ये हॉरिजन हो गया, ये आपका एटमॉस्फेयर हो गया. लिखा हुआ उससे पहले आप यहां देख लीजिए. मान लीजिए ये आपका हॉरिजन, तो सन आपका यहां है, इस पोजीशन पे सन है, और एक बार इस पोजीशन पे सन है, और एक बार फिर इस पोजीशन पे सन है. हॉरिजन से नीचे जाएगा ना, सनसेट होगा ना ड्यूरिंग द सन. एक पोजीशन, 3 पोजीशन हम कंसीडर करके चल रहे हैं सन का, ठीक है. देखिए होता क्या है, इस पोजीशन से अगर यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है बैठा हुआ, तो जब सन को देखेगा यहां से, तो जो देखिए सनलाइट यहां से जो इंटर करेगा एटमॉस्फेयर में, और यहां से जो इंटर करेगा एटमॉस्फेयर में, और यहां से जो इंटर करेगा एटमॉस्फेयर में, तीनों का पोजीशन जरा ध्यान से देखिए. तो जो एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट के समय, सनराइज और सनसेट के समय सन को ना सनलाइट को थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इसमें एटमॉस्फेयर में. देखिए ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ड्यू टू दिस रीजन. अब देखिए जब सन को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में क्या रहते हैं, बहुत ही माइन्यूट डस्ट पार्टिकल रहते हैं, जो किसको, ब्लू कलर को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं. ब्लू कलर को क्या कर देते हैं, जो ब्लू हो गया, येलो हो गया, व्हाइट हो गया, सॉरी ब्लू हो गया, येलो हो गया, वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, इसको क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं. ब्लू कलर क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है. यहां भी ब्लू कलर क्या होगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, सब इधर उधर चला जाएगा. बच कौन गया, कौन सा कलर बचा, ये सब ब्लू कलर स्कैटर्ड होके इधर चले गए. बचा कौन आपको, रेड कलर चूंकि रैदर देन थोड़ा सा उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है सभी कलर के तुलना में, और उसका रेड कलर का भी रिफ्रैक्शन होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, जिसके कारण ऑब्जर्वर की आंख तक क्या पहुंचता है, रेड कलर पहुंचता है सन से. इसीलिए एट द टाइम ऑफ सनराइज हमको जो सन का जो कलर होता है वो कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है. फिर वो भी सनसेट के समय हमारा जो सन का कलर होता है वो क्या दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है. लेकिन एट द टाइम ऑफ ये नून के समय, आफ्टरनून के समय जो ये जो टाइम रहता है, सो
इस समय सन अपना एक्चुअल कलर में व्हाइट दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहां से जब लाइट रे आता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जर्वर की आंख तक जाता है, यहां से कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि आपको पढ़ाया है हम कि जब भी लाइट परपेंडिकुलरली अगर किसी वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वहां उसका रिफ्रैक्शन बहुत कम होगा, और यहां पे रिफ्रैक्शन करने का मतलब इसका स्कैटरिंग बहुत यहां पे कम होगा और सीधे जाएगा ऑब्जर्वर के आईज तक, तो इसके कारण वो हमको कैसा दिखाई देता है? व्हाइट दिखाई देता है। पूरा प्रोसेस समझ में आया? देखिए करा है, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द सन इज नियर द हॉराइजन, नियर हॉराइजन है, द रेज फ्रॉम द सन हैव टू ट्रेवल ए लार्ज पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर, इसको बहुत ज्यादा एटमोस्फेयर में ट्रेवल करना पड़ता है। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड, ब्लू लाइट क्या हो जाते हैं? स्कैटर्ड हो जाते हैं। अबे ओनली रेड कलर विच इज लीस्ट स्कैटर्ड, रेड कलर का भी स्कैटरिंग होगा लेकिन रेड कलर का भी स्कैटरिंग होगा लेकिन उसका स्कैटरिंग बहुत ही कम होगा, और बहुत कम होने के कारण लीस्ट स्कैटर enters our eyes and appears to come from the sun. Hence, the sun looks red both at the time of sunrise and at the time of sunset. दोनों समय ये हमको रेड दिखाई देता है, यही कारण है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर। ब्लू कलर स्कैटर करके इधर उधर चला गया, फिर स्कैटर जब ऊपर गया तो स्काई से टकरा कर नीचे आया तो स्काई हमको ब्लू दिखाई दिया, नीचे गया तो नीचे समुद्र से टकरा के वापस आया हमको दिखाई दिया, तो समुद्र हमको क्या दिखाई देगा? ब्लू दिखाई देगा। लेकिन जो सन लाइट जो हमको एट द टाइम ऑफ सन राइज के समय जो हमको सन दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है। बात आई समझ में? तो इसको आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं जो चौथा है आपका उसको बताता हूँ। आपका डेंजर सिग्नल्स आर रेड। व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड? देखिए अभी हम लोग ने क्या डिस्कस किया कि रेड का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा होता है तो उसका स्कैटरिंग भी बहुत कम होता है, और स्कैटरिंग बहुत कम होगा तो वो क्या दूर से ही दिखाई देगा हमको रेड सिग्नल। तो ये जो मेन कारण होता है वही मेन कारण होता है कि हम रेड सिग्नल को एज ए डेंजर लाइट यूज करते हैं। जैसे देखिए हमारे रेड सिग्नल डेंजर लाइट में ट्रैफिक लाइट में यूज होता है, तो वहां पे क्यों यूज होता है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में, मतलब अर्थ के जो सबसे लोअर पार्ट रहता है एटमॉस्फेयर, उसमें क्या क्या हो सकता है? डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, छोटे छोटे मॉइस्ट, जिसमें मॉइस्ट समझते हैं जब बारिश के बाद जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, या फॉग जो विंटर के मौसम में हमको बहुत ज्यादा दिखाई देता है। तो इसके कारण लाइट स्कैटर ना हो, देखिए इसके कारण लाइट स्कैटर ना हो, इसलिए हम किसको यूज करते हैं? रेड लाइट को यूज करते हैं एज ए डेंजर सिग्नल, क्योंकि जो वेवलेंथ ऑफ जो रेड लाइट होता है वो डस्ट पार्टिकल से, फॉग से और मिस्ट के साइज से काफी बड़ा होता है, जिसके कारण जब भी रेड लाइट ट्रेवल करता है ना, तो मान लिया फॉग का डस्ट पार्टिकल है तो उसको जम करके आगे निकल जाता है, मान लिया मिस्ट का डस्ट पार्टिकल है तो उसको ये जम करके आगे निकल गया, मान लीजिए वाटर ड्रॉपलेट्स का ये पार्टिकल है तो उसको जम करके आगे निकल गया और फिर हमको दूर से ही दिखाई देगा। इसीलिए कहा जाता है कि दैट इज वाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड। इसीलिए डेंजर सिग्नल्स में हमको किसको यूज किया जाता है? रेड को, कि दूर से ही हमको क्या कर दे? विजुअलाइज हो जाए। एज वी नो दैट वेवलेंथ ऑफ रेड कलर आर लार्जर देन द अदर कलर ऑफ लाइट, देयरफॉर द स्कैटरिंग ऑफ रेड कलर इज लीस्ट फ्रॉम द डस्ट, फॉग, मिस्ट etc। अर्थ के एटमॉस्फेयर पे ही रहते हैं ना, डस्ट, फॉग, मिस्ट, यही तो रहते हैं। इट कैन बी सीन फ्रॉम मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब ये दूर से भी दिखाई दे सकते हैं। दैट इज वाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड। इसी कारण जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं? रेड कलर्स के होते हैं। तो ये था आज का हमारा 4 फेनोमेना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये था आज का टॉपिक। हम लोग क्या देखें? स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड जितना भी 4 फिनोमेना था उसका स्टडी किए। अब जो मेरा बच गया है वो बच गया टिंडल इफेक्ट और रेनबो बच गया है। बस ये 2 टॉपिक डिस्कस करने के बाद आपका द कलरफुल ऑफ ह्यूमन आईज, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर समाप्त होने के बाद हम लोग MCQ क्वेश्चंस करेंगे और NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।